मुंगेर के एक प्रधान शिक्षक को अंडा चोर कह करके बदनाम किया जा रहा है। प्रधान शिक्षक ने कहा कि अभी अंडा उबाला नहीं गया है, बच्चों को नहीं दिया गया है। पीछे की पूरी सच्चाई क्या है किसी ने जानने की कोशिश की क्या? उन शिक्षक प्रधान शिक्षक जो बने हैं उन पर क्या दबाव था उस फोटो को खिंचवाने का, ये किसी ने जानने की कोशिश की क्या? विद्यालय को लूटना चाहता, लेकिन अगर कोई वहां ईमानदार सच्चा आदमी पहुंच करके उस व्यवस्था को सही करना चाहता है तो उसको एक ऐसे जाल में फंसा दिया जाता है वो उसमें फंस जाए। जब बात शिक्षकों की आती है तो शिक्षक नेता अमित विक्रम सबसे आगे रहते हैं आवाज उठाने में। अभी हाल ही में मुंगेर में एक प्रधान शिक्षक पर अंडा चोरी का आरोप लगा है और किस तरह से शिक्षक नेता अमित विक्रम ने इस पूरे मामले को बताया है, पहले सीधे सुनाते हैं उनकी बातें। आजकल मीडिया अपने पुराने एजेंडे पर लौट आई है। बिहार के शिक्षकों को एक तरफा रिपोर्टिंग करके बदनाम करने में लगी हुई है। मुंगेर के एक प्रधान शिक्षक को अंडा चोर कह करके बदनाम किया जा रहा है, जबकि हकीकत क्या है इस बात की जानकारी किसी मीडिया कर्मी ने, किसी मीडिया हाउस ने, संस्थान ने जानने की कोशिश नहीं की। मीडिया का काम है कि वो दोनों पक्षों को रखे, दोनों पक्ष की बात को बराबरी से रखे। शिक्षक पर क्या आरोप है यह तो आपने चला दिया, लेकिन शिक्षक का क्या कहना है, शिक्षक का क्या पक्ष है, ये किसी मीडिया संस्थान ने नहीं चलाया। ये सबसे बहुत ही त्रासदीपूर्ण बात है, एक तरफा रिपोर्टिंग। अभी 2 दिनों पहले आपने देखा था एक शिक्षिका की अररिया में हत्या हुई और एक शिक्षक को बस उसकी बहन ने आरोप लगा दिया तो उसको हत्यारा कह करके पूरे देश की मीडिया ने चला दिया। कितनी मानहानि हुई उस शिक्षक की, कितनी गरिमा का उसका हनन हुआ। किसी मीडिया संस्थान ने माफी मांगी क्या? उस शिक्षक को हत्यारा कह के आपने न्यूज चला दिया, उसका फोटो वीडियो वायरल कर दिया। क्या यह उचित था? ठीक वैसी ही घटना अभी मुंगेर में हो रही है। एक प्रधान शिक्षक पर कुछ ग्रामीणों ने और कुछ चिन्हित लोगों ने आरोप लगाया कि वो बच्चों को अंडा दे करके फोटो खिंचवा लिए फिर वापस ले लिए। इसके पीछे की पूरी सच्चाई क्या है किसी ने जानने की कोशिश की क्या? उन शिक्षक प्रधान शिक्षक जो बने हैं उन पर क्या दबाव था उस फोटो को खिंचवाने का, ये किसी ने जानने की कोशिश की क्या? वो अंडा कच्चा था या उबला हुआ था ये जानने की कोशिश की क्या? किसी ने कोशिश नहीं की, एक तरफा रिपोर्टिंग। हकीकत यह है कि उस प्रधान शिक्षक पर फोटो भेजने का एमडीएम प्रभारी के द्वारा दबाव था कि जल्दी से जल्दी फोटो भेजिए। उन प्रधान शिक्षक ने कहा कि अभी अंडा उबाला नहीं गया है, बच्चों को नहीं दिया गया है, रसोइया खाना खिला के घर चली गई, अंडा आने में विलंब हुआ इसलिए अंडा नहीं दिया जा सका है, कल हम अंडा देंगे। लेकिन उन पर दबाव बनाया गया कि नहीं आज ही आप अंडा का फोटो खींच के भेजिए। और यह बात उन्होंने बच्चों को समझाई कि देखो बच्चों अंडा उबाला हुआ नहीं है, लेकिन फोटो मांगा जा रहा है तो ठीक है फोटो आज खिंचा के भेज दो, कल तुमको शनिवार को अंडा खिलाया जाएगा। लेकिन इस बात को कोई मीडिया संस्थान नहीं चला रहा है कि किस दबाव में उन्होंने ऐसा किया। अरे अंडा कच्चा था, वो उबला हुआ नहीं था, कच्चा अंडा था, उबाला नहीं गया था, रसोइया घर जा चुकी थी। इस वजह से जब विभाग का दबाव पड़ा कि नहीं अंडा वाला फोटो भेजना ही भेजना है तो उन्होंने कच्चा अंडा ही हाथे पकड़ा के फोटो भेज दिया और फिर अंडे को वापस रखवा लिया और यह भी कहा कि ये अंडा कल जब रसोइया आएगी तो उसको उबाल करके आपको दिया जाएगा। लेकिन ये पूरी कहानी कोई नहीं बता रहा है कि किस दबाव में प्रधान शिक्षक जी रहे हैं, किस दबाव में प्रधान शिक्षक आज अपने विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। ग्रामीणों के द्वारा, सचिव के द्वारा, अध्यक्ष के द्वारा, पत्रकार भी कुछ जो लोकल यूट्यूबर्स हैं उनके द्वारा किस तरीके का दबाव उन पर बनाया जाता है इसको कोई नहीं जान रहा है। सब विद्यालय को लूटना चाहता है, लेकिन अगर कोई वहां ईमानदार सच्चा आदमी पहुंच करके उस व्यवस्था को सही करना चाहता है तो उसको एक ऐसे जाल में फंसा दिया जाता है कि वो उसमें फंस जाए। और जब जाल में फंसा दिया गया तब उसको बदनाम किया जा रहा है बिहार के इस प्रधान शिक्षकों को कि बिहार के प्रधान शिक्षक चोर हैं, अंडा चोर हैं। अरे किसी मीडिया संस्थान ने जानने की कोशिश की क्या कि शिक्षक का पक्ष क्या है, उनका स्टेटमेंट चलाया क्या? ये एक तरफा रिपोर्टिंग क्यों हो रही है और ये शिक्षकों के साथ एक तरफा रिपोर्टिंग क्यों हो रही है? शिक्षक का पक्ष क्यों नहीं लिया जाता है? उनका पक्ष भी वीडियो में क्यों नहीं चलाया जाता है? उनका भी पक्ष अखबार में क्यों नहीं छापा जाता है? ये सरासर गलत है। शिक्षकों को जिस तरीके से बदनाम किया जा रहा है इस पर तत्काल रोक लगे, अन्यथा जो भी मीडिया संस्थान इस तरीके से एक पक्षीय खबर चला करके शिक्षकों को बदनाम कर रहे हैं उनके विरुद्ध हमें कठोर कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी।
आप बिहार के शिक्षकों को और विशेष करके प्रधान शिक्षकों को इस तरीके से बदनाम नहीं कर सकते। एक पक्षीय खबर आप चलाते हैं, आरोप क्या लगा उसी के आधार पर आपने हत्यारा बता दिया। अररिया के शिक्षक को वहां के प्रधानाध्यापक पर भी आपने आरोप लगा दिया, चला दिया सारे मीडिया संस्थान में कि प्रधानाध्यापक की भी मिलीभगत हो सकती है हत्या में, और जो शिक्षक थे उनको तो हत्यारा बता ही दिया। वही काम आप मुंगेर में कर रहे हैं। एक प्रधान शिक्षक पर आरोप लगा अंडा चोरी का, क्या परिस्थिति थी आपने नहीं जाना, क्या दबाव था, किस दबाव में उन्होंने वो फोटो खिंचवा करके भेज दिया। अंडा कच्चा था, अगले दिन खिलाना था, रसोईया जा चुकी थी, वेंडर ने अंडा लेट से दिया। ये सब बात आपको नहीं पता है और नहीं जानना है, ना चलाना है। सिर्फ एक पक्षीय खबर, इसलिए कि शिक्षकों को विलन बनाया जा सके, व्यूज बटोरे जा सके, बिहार में शिक्षकों की छवि खराब की जा सके। ये सरासर गलत है, इस पर अविलंब रोक लगे। तो सुना आपने किस तरह से शिक्षक नेता अमित विक्रम ने इस आरोप को झूठा बताया और बताया है कि वो दबाव था ऊपर से कि अंडा का फोटो खिंचा करके ऊपर भेजा जाए, इसलिए वो ऐसा प्रधान शिक्षक ने किया। और बस मीडिया, कुछ कर्मी और ग्रामीणों ने बदनाम करने के लिए ये खबर चला दी और अनेक तरह से खबर चला दी कि अंडा चोरी कर प्रधान शिक्षक कर रहे मुंगेर के, और ये बात बिल्कुल गलत है। क्या कुछ कह रहे थे शिक्षक नेता अमित विक्रम, आपने सुन लिया। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।